एक छोटा सा गांव था जहां राय स्टार नाम का एक लड़का रहता था। राय स्टार बेहद गरीब था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। उसका सपना था कि एक दिन वह इस गांव का मुखिया बने। राय स्टार हर दिन गांव के लोगों के घर जाकर भीख मांगता, लेकिन कोई उसे डांट कर भगा देता तो कोई डंडा मारकर निकाल देता। वह गाँव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता था। गाँव के कुछ लोग उससे बहुत नफरत करते थे। वे कहते, तेरे अंदर एक मॉन्स्टर है, तेरी वजह से 20 साल पहले पूरा गाँव तबाह हो गया था। राय स्टार इन बातों से अनजान था। एक दिन वह दो आदमियों की बातें सुन रहा था। वे कह रहे थे, अरे गांव से कुछ दूर जंगल में एक जादुई मॉन्स्टर रहता है। सुना है उसने एक बार पूरा गांव खत्म कर दिया था, लेकिन अब वह कैद में है। राय स्टार ने मन में सोचा, लोग कहते हैं मेरे अंदर भी मॉन्स्टर है, तो क्यों न जाकर उस मॉन्स्टर से मिलूं। अगली शाम गाँव के चौराहे पर खड़े होकर वह बोला, एक दिन मैं इस गाँव का मुखिया बनकर रहूंगा। फिर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुँचते ही उसने देखा एक फॉक्स मॉन्स्टर पिंजरे में कैद था। राय स्टार उसके पास भागा और रोते हुए बोला, लोग मुझसे नफरत करते हैं, कहते हैं मेरे अंदर मॉन्स्टर है। बताओ मेरे अंदर कौन सा मॉन्स्टर है। फॉक्स ने जवाब दिया, तेरे अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन मैं तुझे अपनी शक्तियां दे सकता हूं, जिससे तू अपना मकसद पूरा कर सकेगा, लेकिन पहले तुझे लंबी ट्रेनिंग करनी होगी। राय स्टार ने 2 साल तक कठिन ट्रेनिंग की। फिर वह उसी फॉक्स के पास पहुंचा और बोला, मैं अब तैयार हूं। फॉक्स ने कहा, हाँ तू तैयार है, लेकिन पहले मुझे इस पिंजरे से आजाद करना होगा। राय स्टार ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और पिंजरे को तोड़ दिया। फॉक्स स्पिरिट आजाद हो गया। तभी उसका आकार अचानक छोटा होने लगा और वह गायब हो गया। उसी पल राय स्टार बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, वह गांव के चौराहे पर खड़ा था। उसके भीतर से आवाज आई, मैं अब तेरे अंदर हूँ राय स्टार, तू मेरी सारी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ एक आदमी पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था। उसने कुछ मंत्र पढ़े और गायब हो गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि खतरनाक गैंग अकात्सुकी का सदस्य था। वह सीधे अपने गैंग लीडर के सामने प्रकट हुआ और बोला, फॉक्स स्पिरिट को अपना वास मिल चुका है, नाम है राय स्टार। लीडर ने कहा, तो फिर राय स्टार को खत्म कर दो। अकात्सुकी लीडर के आदेश पर उसका खूंखार साथी पेन अपने 2 आदमियों के साथ गांव पहुंच गया। गांव के चौराहे पर खड़े होकर उसने ठंडी डरावनी आवाज में कहा, पूरा गांव तबाह कर दो और राय स्टार को जहां कहीं से भी हो ढूंढकर मेरे पास लाओ। पेन का आदेश सुनते ही उसके दोनों साथी फौरन गांव पर हमला बोल देते हैं। कुछ ही पलों में एक एक घर जलने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार गूंज उठती है। पेन के आदमियों के सामने कोई नहीं टिक पाता। थोड़ी ही देर में पूरा गांव खंडहर में बदल जाता है, लेकिन राय स्टार का कोई पता नहीं चलता। तभी पेन गांव वालों को दमकते हुए पूछता है, बताओ राय स्टार को कहां छुपा रखा है। एक आदमी कांपते हुए बोला, हमारी जान भी चली जाए, लेकिन हम नहीं बताएंगे कि राय स्टार कहां है। पेन की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वह तेजी से आगे बढ़ा और बिना कोई देर किए एक ही वार में उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब सवाल ये है, क्या अकात्सुकी राय स्टार को ढूंढ पाएगी या फिर राय स्टार अपने गांव को बचा पाएगा। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करो, पार्ट 2।